हेलो गाइस, डीएस टेक के इस वीडियो में हम सीखेंगे कूपन्स को कैसे मैनेज किया जाता है और यूज़ किया जाता है। हम एडमिन के डैशबोर्ड में है, वहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन मार्केटिंग, उसके बाद कूपन्स के टैब को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्री डिफाइंड सारे कूपन्स शो हो जाएंगे। हम पहले एक कूपन को एडिट करके देखते हैं कि कूपन्स के यूजेस कैसे होते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एडिट बटन में क्लिक किया। करने के बाद आपका कूपन का डिटेल आ गया। जनरल टैब में आपको दिखेगा कूपन का नेम क्या रहेगा। आप कूपन का नेम यहाँ से दे सकते हो। कूपन का कोड क्या यूज होगा, यूजर जिस कोड को यूज करेगा वो कोड आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद टाइप ऑफ कूपन, क्या ये फिक्स्ड अमाउंट का कूपन है या परसेंटेज का अमाउंट का कूपन है। उसके बाद आपको डिस्काउंट क्या अमाउंट देना है या क्या परसेंटेज यहाँ पे देना है। उसके बाद आता है टोटल अमाउंट, टोटल कितना बिलिंग होने में आपका ये कूपन अवेल होगा और यूज किया जाएगा वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट कस्टमर को लॉगिन रखना है, फ्री शिपिंग को भी रखना है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा प्रोडक्ट में आपको ये कूपन शो होना चाहिए और यूज होना चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी जितने भी प्रोडक्ट्स आप दोगे वो प्रोडक्ट्स आपका यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और उसी प्रोडक्ट में ये कूपन अप्लाई होगा। देन उसके बाद आता है कैटेगरी, आप कौन से एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ये कूपन यूज करने के लिए एक्सेस देना चाहते हैं। अब जो भी कैटेगरी यहाँ दोगे उसी कैटेगरी में ये कूपन अप्लाई होगा, अदरवाइज बाकी के कैटेगरीज में अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद आता है डेट स्टार्ट, ये कूपन कब से आपका यूज करने के लिए लाइव होगा और कब ये कूपन आपका एंड होगा। उसके बाद वो कूपन आप यूज नहीं कर सकते या यूजर यूज नहीं कर सकता। उसके बाद आता है यूजर्स पर कूपन और उसके बाद आता है यूजर्स पर कस्टमर। यूजर्स पर कूपन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द कूपन कैन बी यूज बाय एनी कस्टमर। यहाँ पे ये आ रहा है कि आप इस कूपन को कितना यूज करने के लिए देना चाहते हैं। आप मान के चलिए यहाँ पे अपने 50 कूपन यूज करने के लिए देते हो, तो आपके 50 यूजर्स ही इस कूपन को यूज कर सकते हैं। अगर 51 नंबर के यूजर्स आके इस कूपन को अप्लाई करेंगे तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, वो डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाएंगे। सेम यूजर्स पर कस्टमर, यहाँ पे ये शो करता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द कूपन कैन बी यूज्ड बाय ए सिंगल कस्टमर। अब यहाँ पे आता है कि आपका एक कस्टमर, एक यूजर इस कूपन को कितने टाइम्स यूज कर सकता है। मान के चलिए आपने यहाँ पे 0 दे दिया तो वो मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता है, और मान के चलिए आपने यहाँ पे 5 लिख दिया तो ये कस्टमर, कोई भी एक कस्टमर इसको 5 टाइम्स ही यूज कर सकता है। इन दोनों का आप इस जगह से इन दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेटस एनेबल्ड एंड डिसेबल्ड, आपको ये कूपन एनेबल रखना है कि डिसेबल रखना है। देन उसके बाद आता है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आने के बाद आपके जितने भी ये कूपन यूज होंगे, जो भी ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर नेम के साथ आपको यहाँ पे शो होते लग जाएगा। चलिए अब चलते हैं, एक कूपन बनाते हैं। हम कूपन के अंदर जाके अब देखोगे आप यहाँ पे ऐड बटन का एक ऑप्शन है, ऐड न्यू करोगे। यहाँ पे हम एक बनाते हैं टेस्ट कूपन के नाम से, टेस्ट। कूपन कोड आप दोगे, फिक्स्ड अमाउंट देंगे तो यहाँ पे हमें फिक्स अमाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा 1000। टोटल अमाउंट यहाँ पे आप मान के चलो जो भी 1000 रुपीज़ का परचेस करेगा, 1000 से ऊपर का परचेस करेगा, उसको ये कूपन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। कस्टमर लॉगिन, फ्री शिपिंग, हम कैटेगरी देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल एमेथिस्ट ज्वेलरी को ही खाली हम देंगे। यहाँ से हम डेट सिलेक्ट करेंगे और ये आपका मान के चलिए मई 30 तक ये कूपन वैलिड होगा। और मैं इसको 11 ना देखे 00 जो है, मल्टीपल टाइम्स ये कूपन यूज हो सकते हैं, प्लस मल्टीपल टाइम्स कस्टमर यूज कर सकता है पर कस्टमर। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ये दिखा रहा है वार्निंग द कूपन कोड इज ऑलरेडी इन यूज, तो मैं इसको कुछ नेम चेंज कर देता हूँ। अब देखिए ये टेस्ट कूपन यहाँ पे कोड के साथ अप्लाई हो गया, डेट स्टार्ट डेट एंड आपका यहाँ पे पूरा शो हो गया। अगर मान के चलिए कोई कूपन आपको डिलीट करना है, यहाँ से क्लिक करोगे और यहाँ पे डिलीट बटन को प्रेस कर दोगे तो ये आपका कूपन डिलीट हो गया। हमने इस वीडियो में ये सीखा कूपन को कैसे मैनेज किया जाता है, कूपन को कैसे एडिट किया जाता है और कूपन को कैसे डिलीट किया जाता है।